Good morning, everyone. Welcome to our YouTube channel, Divine Learning. And today we will discuss the seventh chapter of your textbook. Okay, the chapter name is A Fish and a Gift. Okay, so let's see what was the gift. Before that, we will see the warm up. Work with a friend. Close your eyes and think of the sea and the beach. Take turns to tell your friends as many things as you can remember. Talk about what you can see, what you can hear, what you can smell and what you can touch. Okay, तो आपको यहाँ पे इमेजिन करना है कि आप सी बीच यानी कि समुद्र के किनारे हैं, तो वहाँ पे आप क्या देख सकते हैं, क्या सुन सकते हैं, क्या टच कर सकते हैं, क्या आपको स्मेल आएगा, वो सब आपको बताना है। तो हम वहाँ पे क्या देख सकते हैं कि हर जगह पानी ही पानी, क्योंकि समुद्र के किनारे हैं आप, ठीक है। और आपको क्या सुनाई देगा, तो समुद्र के जो वेव्स होते हैं, सी वेव्स, ठीक है, जो लहरें होती हैं उनकी आवाज सुनाई देगी। और आप क्या टच कर सकते हैं, तो आपको हर जगह सैंड मिलेगा, ठीक है। तो यही है कहानी। तो स्टार्ट करते हैं। वन स्पेशल फ्राइडे यूसुफ्स फादर गेट्स ड्रेस्ड बिफोर सनराइज। ठीक है, तो एक खास फ्राइडे के दिन यूसुफ के जो पिता होते हैं वो सूरज उगने से पहले ही तैयार हो जाते हैं। He pulls on his weatherproof jacket and a green woolen cap. ठीक है, तो वो क्या पहनते हैं, अपना weatherproof जैकेट ताकि बारिश में भी उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, और एक ग्रीन वुलन कैप पहनते हैं। He waves his boy goodbye. Yusuf's eyes brighten when Papa says, "Today is the day I will catch a fish and bring a gift home for you." ठीक है, तो वो अपने बेटे को गुड बाय कहते हैं। तो उस समय यूसुफ की आंखें बिल्कुल चमक जाती है जब पापा उसे कहते हैं कि आज वो दिन है जब मैं एक मछली पकड़कर और तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाऊंगा। तो अब यूसुफ बहुत एक्साइटेड है कि क्या गिफ्ट लाएंगे उसके पापा उसके लिए। ठीक है, अ फिश एंड अ गिफ्ट, ओह व्हाट विल इट बी, वंडर्स यूसुफ। तो अब यूसुफ सोच रहा है कि एक मछली और एक गिफ्ट, आखिर क्या होगा वो गिफ्ट। ठीक है, पापा साइकल्स डाउन टू द बीच, पापा रिंग्स हिज बेल, वेट एंड सी व्हाट इट विल बी। ठीक है, तो पापा क्या करते हैं, साइकिल करते हुए बीच की तरफ जाते हैं और वो घंटी बजा के कहते हैं कि तुम वेट करना और देखना क्या गिफ्ट मैं तुम्हारे लिए लाऊंगा। ओके, the fishermen watch the sunrise. They check their nets, they check their oars, they listen to the wind, they drag their boats down to the water. तो जो मछुआरे होते हैं वो सनराइज को देखते हैं कि कब सूरज उगा, फिर वो लोग अपने जाल को चेक करते हैं कि कहीं जाल में कोई होल तो नहीं है। उसके बाद फिर वो ओर्स ओर्स यानी कि जिससे वो नाव चलाते हैं, जिसे पतवार कहते हैं। ठीक है, नाव चलाने के लिए उन्हें कुछ चाहिए ना, लकड़ी का बना होता है जिससे कि वो पानी को पीछे ढकेल कर नाव आगे जाता है। ठीक है, फिर वो हवा को सुनते हैं कि किस डायरेक्शन का हवा है। ठीक है, क्योंकि जिस डायरेक्शन से विंड होगा उनको उसी डायरेक्शन में अपने नाव को ले जाना होगा। ठीक है, और उसके बाद फिर वो अपने बोट को, अपने नाव को पानी में ड्रैग करके लाते हैं और आगे जाते हैं। ठीक है, द बोट राइड्स इनटू द बेस, पापास आर्म्स स्ट्रेच टू द ओर। ठीक है, तो जो बोट है वो लहरों में आराम से चलती है और पापा का जो आर्म है वो स्ट्रेच मतलब कि ओर, जब वो पतवार चलाते हैं तो वो अपने आर्म्स को स्ट्रेच करते हैं, फैलाते हैं फिर सिकुड़ते हैं, फिर फैलाते हैं फिर सिकुड़ते हैं। ठीक है, हिज लेग ब्रेसेस अगेंस्ट द साइड ऑफ द बोट। ठीक है, और उनका जो पाँव है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि ब्रेसेस अगेंस्ट द साइड ऑफ द बोट मीन्स हिज लेग रेस्ट ऑन द साइड ऑफ द बोट फॉर सपोर्ट। और उनके जो पाँव हैं वो बोट के साइड में लगे हुए हैं ताकि उनको सपोर्ट मिले, ओर को जब वो स्ट्रेच कर रहे होते हैं तब उस समय उनको सपोर्ट मिले। ठीक है, His neck strains, his back muscles move. तो उनका जो नेक होता है, जो गर्दन होती है वो बिल्कुल सीधी हो जाती है और उनके जो मसल्स हैं, बैक मसल्स, वो मूव करते क्योंकि वो आगे पीछे कर रहे हैं। ठीक है, पापा सिंग्स एज ही वर्क्स। और पापा जब काम करते हैं तो वो गाते भी हैं। क्या गाते हैं, ड्रॉप एंड स्विश, फाइंड अ फिश, पुल एंड प्लॉप, डोंट यू स्टॉप। तो यही कह रहा है कि ड्रॉप एंड स्विश यानी कि ओर को नीचे ड्रॉप करना है, फिर पानी को ऐसे छपाक से निकालना है और एक मछली ढूंढना है, फिर उसे जाल को पकड़ के ऊपर लाना है और रुकना नहीं है हमें। ठीक है, तो यही पोएम वो गाते हैं। All day long, Yusuf looks at the clear and windless sky. A fish and a gift. What will Papa bring home from the sea?
तो यूसुफ जो है वो पूरा दिन आसमान को देख रहा था कि एक फिश और गिफ्ट आखिर क्या पापा घर पे लाएंगे। उसके मन में यही बात पूरे दिन चल रहा था। Sometimes he brings a beautiful shell, sometimes he brings a jewel green bottle rinsed by the waves। ठीक है, तो कभी कभार वो बहुत ही सुंदर खूबसूरत सा शेल लाते हैं, शेल यानी कि शिप, ठीक है, इस तरह का शंख टाइप में, ठीक है। और कभी कभार वो बहुत ही सुंदर ज्वेल ग्रीन, ठीक है, एक जेम होता है, उस तरह का बॉटल जो कि पानी से बहता हुआ साफ होके इधर नदी के किनारे, सॉरी समुद्र के किनारे आ गया है, वो लाते हैं गिफ्ट के लिए, ठीक है। Some days Yusuf's father bring a story like the time they had found sea turtles on the sand, hundreds washed up in a storm। और कभी कभार उसके पिताजी क्या लाते थे, कोई कहानी, कोई बहुत ही मजेदार सी कहानी लाते थे। जैसे एक टाइम क्या हुआ था कि उन लोगों ने बहुत सारे सी टर्टल्स को नदी के किनारे, समुद्र के किनारे पाया था, बहुत हंड्रेड्स ऑफ सी टर्टल्स, ठीक है, जो कि स्टॉर्म, ठीक है, यानी कि तूफान में समुद्र के किनारे आ गई थी। तो उन लोगों ने क्या किया, पापा सेड बी सेव दोस टर्टल्स, बी सेंड देम बैक टू द ओशियन, एवरी लास्ट वन। तो पापा कहते हैं कि हमने उन सारे टर्टल्स को बचा दिया था, हमने उन सब को वापस फिर से ओशियन में छोड़ दिया, हर किसी को, ताकि कोई किनारे में आके किसी गलत इंसान के हाथ में ना लग जाए, ठीक है। Papa always brings the song. He sings the song while he pulls the oars. तो उसके पापा हमेशा एक गाना गाया करते थे, वो जब भी नाव चलाते थे तो वो गाना गाते थे। He sings the song while he pulls the nets. He sings the song as he binds the ropes. He sings the song as he cycles home. तो वो हर काम में, जब वो मछलियों का जाल पकड़ते हैं तब वो गाना गाते हैं, जब वो हवा के रोप्स को पकड़ते हैं तब वो गाना गाते हैं, जब वो साइकिलिंग करके वापस घर आते हैं तो उस समय भी वो गाना गाते हुए आते हैं। और क्या है वो गाना, ड्रॉप एंड स्विश, फाइंड अ फिश, पुल एंड प्लॉप, डोंट यू स्टॉप, ठीक है। तो ग्रैंडमा वांट्स अ नाइस फैट येलो टेल फॉर हर सपर, ठीक है। तो ग्रैंडमा को क्या चाहिए, एक बहुत ही सुंदर सा येलो टेल फिश, ठीक है, येलो टेल मछली होती है एक तरह की, वो मछली चाहिए उनको सपर के लिए, सपर यानी कि डिनर के लिए, ठीक है। यूसुफ होल्ड्स ग्रैंडमास हैंड, दे क्रॉस द रोड। तो यूसुफ क्या करता है, ग्रैंडमा का हाथ पकड़ के रोड को क्रॉस करता है, क्योंकि यूसुफ छोटा बच्चा है, ठीक है। Grandma watches through her binoculars. The shark siren sounds. Swimmers run back to the sand and grab their towels. तो ग्रैंडमा क्या करती है, अपने बाइनोकुलर से यानी कि जो दूरबीन होता है उससे देखती है, और उस समय शार्क सायरन आवाज आता है, ठीक है। शार्क सायरन क्या होता है कि समुद्र के किनारे लोग रेडी रहते हैं कि अगर कहीं आसपास शार्क दिखे तो लोगों को अलर्ट कर दिया जाए, ताकि लोग वापस समुद्र के किनारे आ जाए, पानी में ना रहे, ठीक है। तो वो शार्क साउंड होता है, तो जितने भी स्विमर्स है वो सब दौड़ के वापस समुद्र के किनारे आके अपने टॉवल्स को उठा लेते हैं। यूसुफ्स फादर, अंकल एंड कजन हीव एंड पुल, ठीक है। तो यूसुफ के फादर, उसके अंकल और जो कजन है वो जाल को खींचते हैं और उसे पकड़ते हैं, ठीक है। A little shark has been caught. It turns and beats about in the waves. तो उनके जाल में क्या था, एक छोटा सा शार्क, ठीक है, जो कि उस जाल में फंस गया था और वो छटपटा रहा था। Yusuf's father untangles the nets, singing to the shark, drop and swish, find a fish, pull and plop, don't you stop। तो यूसुफ के फादर ये गाते हुए उस जाल को अनटैंजल करते यानी कि सुलझाते हैं, ठीक है। और क्या गाते हैं कि ड्रॉप एंड स्विश, फाइंड अ फिश, पुल एंड प्लॉप, डोंट यू स्टॉप, ओके। When the shark at last is free, it jumps back into the waves, leaving only one fat yellow tail in the net. Grandma will be pleased. और जैसे ही वो शार्क उस मछली के जाल से फ्री होता है तो वापस समुद्र में वापस लहरों में जंप कर जाता है, ठीक है। और बचता क्या है, सिर्फ एक येलो टेल फिश नेट में, ठीक है, जो कि ग्रैंडमा को चाहिए था डिनर के लिए। तो अब ग्रैंडमा बहुत ही खुश हो जाएगी ये देखकर।
The men pull the boat in. A hard white triangle catches Papa's finger. और जब वो वापस नाव को किनारे में लगा रहे थे तो उस समय उनको उनके हाथ में कुछ एक बहुत ही हार्ड सा व्हाइट सा ट्रायंगल शेप में कुछ उनके हाथ में लगा। तो देखते हैं क्या है वो। As the sun goes down, पापा smiles and says, और जैसे ही शाम होती है तो पापा हंसते हैं और कहते हैं A lucky shark tooth for my boy। तो क्या था वो? शार्क का टूथ, उसका दांत। ठीक है, तो A lucky shark tooth for my boy। At home, Yusuf holds his gift up to the stars। और रात को वो यूसुफ तारों के बीच में अपने गिफ्ट को उठा के देखता है कि कितना वाइट है उसका वो गिफ्ट। ठीक है, तो यही कहानी था आपका। The story is about a Yusuf and his father. Yusuf always waits on the beach for his father. He learns about swimmers, turtles and sharks. Papa always brings back a gift for Yusuf. It is lucky shark tooth this time. ठीक है, तो ये कहानी यूसुफ और उसके पापा की है। और यूसुफ हमेशा अपने पापा का इंतजार करता था। ठीक है, और उसने बहुत सारे स्विमर्स के बारे में, टर्टल्स के बारे में, शार्क्स के बारे में, इन सब के बारे में जाना अपने पिता से। ठीक है, और उसके पापा हमेशा उसके लिए कोई ना कोई गिफ्ट लाते थे। और इस कहानी में हमने क्या देखा कि उसके लिए क्या गिफ्ट लाया था, तो उसके लिए एक लकी शार्क टूथ लाया था। ठीक है, सो यही कहानी था। आई होप आप लोग को स्टोरी पसंद आया होगा। थैंक यू क्लास।